हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन पढ़ेंगे। लेसन 4, मेमोरी इन मार्बल। आप इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक मॉन्यूमेंट है, एक मकबरा है जो कि सफ़ेद है, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। आशा करती हूँ आपको इसका नाम ज़रूर पता होगा। हाँ बिल्कुल, ताजमहल। इसका नाम ताजमहल है। तो इसी पे आधारित ये लेसन है, मेमोरी इन मार्बल। तो आप सब अपनी बुक, इंग्लिश की बुक जो है बटरफ्लाई, उसे खोलिए। लेसन 4, पेज नंबर 45, जिसमें ठीक है, इसका कलर, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर एंड व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बिल्डिंग। तो आप सब जानते हैं कि ये ताजमहल है और इसका जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रीड दिस चैप्टर। लेट्स फर्स्ट रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। जैसे जैसे मैं आप इसे पढ़ रही हूँ, आप भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तरुण स्टडीज़ इन क्लास 5. His teacher has given a task to the students of his class. He has told them to write a paragraph on the Taj Mahal. But Tarun does not know much about the Taj Mahal. He only knows that it is a beautiful monument situated in Agra. Worried, he came back home in the evening and asked his grandfather. हाँ तो बच्चों, इस पैराग्राफ से आप क्या समझे? हाँ बिल्कुल, तरुण क्लास 5 का स्टूडेंट है, जैसे कि आप लोग सब हो, क्लास 5 में हो जैसे आप स्टूडेंट्स। उसके टीचर ने, तरुण के टीचर ने सभी बच्चों को एक टास्क दिया है, यानी कि टास्क यानी कि एक कार्य दिया है। क्या कार्य है? सभी बच्चों को ताजमहल के बारे में लिखना है। लेकिन तरुण को ताजमहल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि ताजमहल एक बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट यानी कि मकबरा है, जो कि आगरा में है। इस बात से वो चिंता में पड़ गया। तो वो घर, जब शाम को वो घर आया तो अपने ग्रैंडफादर को उसने पूछा। क्या पूछा? ग्रैंडफादर, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ताजमहल? Tarun's grandfather was a retired teacher. He knew a lot about the beautiful monument. He smiled and said, "Okay, if you promise to be a good boy, I will tell you many things about the Taj." तो उसके दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा, तरुण ने दादाजी को बोला, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ताजमहल? यानी कि दादाजी, आप मुझे ताजमहल के बारे में बताओगे? तो ग्रैंडफादर ने बताया, बोला, ग्रैंडफादर बोले स्माइल करते हुए कि अगर तुम गुड बॉय बनोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वो ग्रैंडफादर, तरुण के जो ग्रैंडफादर थे, वो एक रिटायर्ड टीचर थे, इसीलिए उन्हें इस मॉन्यूमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। तो बच्चों, आप लोग रिटायर्ड टीचर को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा, तरुण ने कहा, तरुण promised not to be naughty, so his grandfather began to tell him the story of Taj Mahal. तरुण ने प्रॉमिस किया, उसने अपने ग्रैंडफादर को ये प्रॉमिस किया कि वो अब नॉटी नहीं होगा, वो शरारती नहीं होगा। इसीलिए ग्रैंडफादर ने अब उसे ताजमहल की जो जानकारी थी, यानी कि उसे स्टोरी सुना के ताजमहल के बारे में बताया। Once upon a time there lived a prince named Khurram. अब दादाजी ने ये स्टोरी बताना शुरू किया है। He was the son of Jahangir and the grandson of Akbar the Great.
तो उन्होंने जो स्टोरी शुरू किया है वो प्रिंस के बारे में है, जो प्रिंस का नाम है खुर्रम। वह जहांगीर का सन था, यानी कि उसके बेटे थे, और अकबर द ग्रेट के पोते। One day Khurram went to the Meena Bazaar with his friends. There he caught a glimpse of an extremely beautiful girl who was selling silk and glass beads. तो अब जब वो खुर्रम अपने फ्रेंड्स के साथ मीना बाज़ार गए थे, उन्होंने एक नज़र में एक बहुत सुंदर लड़की को देखा जो कि सिल्क बेच रही थी और ग्लास बीड्स यानी कि कांच की मोतियाँ बेच रही थी। द गर्ल वॉज अर्जुमंद बानू बेगम। शी वॉज born in a family of a Persian nobility. After meeting her, Khurram went back to his father and said that he wanted to marry her. Khurram married Arzumand Banu Begum in 1612, 5 years after their first meeting. तो ये लड़की को देख के, यानी कि आरजूमंद बानू बेगम को देख के खुर्रम वापस जब अपने घर गए तो उन्होंने अपने फादर से कहा, फादर कौन थे? जहांगीर। उन फादर से कहा कि मैं आरजूमंद से शादी करना चाहता हूँ। तो प्रिंस खुर्रम ने अपने फादर से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। आरजूमंद बानू बेगम से उनकी शादी जो है 1612 में हुई, यानी कि 1612 में, 5 साल आफ्टर देयर फर्स्ट मीटिंग, यानी कि उनके पहली मुलाकात से 5 साल के बाद उनकी शादी हुई। तो प्रिंस खुर्रम ने आरजूमंद से 1612 में शादी किया, यानी कि 1612 में, ठीक 5 साल बाद उनकी पहली मुलाकात के बाद। एट दिस पॉइंट तरुण स्टॉप्ड हिज ग्रैंडफादर। ये जो लास्ट लाइन जो है, लास्ट पैरा है, ये मैं पढ़ रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। एट दिस पॉइंट तरुण स्टॉप्ड हिज ग्रैंडफादर। अब तरुण ने ग्रैंडफादर को वहीं पे रोक दिया। बट ग्रैंडफादर, I don't want to hear the story of Prince Khurram. I want to know about the Taj Mahal. तरुण ने अपने दादाजी से कहा, मैं प्रिंस खुर्रम के बारे में जानना नहीं चाहता, मैं ताजमहल के बारे में जानना चाहता हूँ दादाजी। Now turn to next page. See to next page, that is 47, page number 47 पे देखिए। अब दादाजी ने तरुण से कहा, बी पेशेंट तरुण, लेट मी फिनिश द होल स्टोरी, सेड हिज ग्रैंडफादर। ऑल राइट, सेड तरुण। दादाजी ने कहा, तरुण सब्र रखो, मुझे पूरी स्टोरी बताने दो। तो तरुण ने कहा, ठीक है। अब दादाजी ने स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहा, प्रिंस खुर्रम वॉज लेटर नोन एज शाहजहान। He became the emperor in the year 1628. Arzumand Banu Begum was later renamed as Mumtaz Mahal. तो प्रिंस खुर्रम ही उनका नाम बाद में शाहजहान से वो शाहजहान के नाम से जाने लगे। वो 1628 में एम्परर बने और आरजूमंद बानू बेगम जो थे वो उनका नाम मुमताज़ रखा गया, और जो ताजमहल है उसे हम मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। बट वॉट डज़ द नेम मुमताज़ महल मीन? आस्क्ड तरुण। तरुण ने पूछा, मुमताज़ महल का क्या मतलब है? इट मीन्स द ब्राइटेस्ट क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, आंसर्ड हिज ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, ब्राइटेस्ट क्राउन ऑफ द वर्ल्ड मतलब सबसे, विश्व का सबसे ज़्यादा चमकने वाला ताज। क्राउन का मतलब होता है ताज। तो इस प्रकार से दादाजी स्टोरी को, यानी कि कहानी को जारी रखते हुए कहते हैं,
Then he continued with his tale. When Mumtaz was on her deathbed, Shah Jahan promised her that he would not marry again. He also promised her that he would build the most beautiful mausoleum over her grave. What is a mausoleum, grandfather? Asked Tarun in surprise. तो दादाजी कहते हैं, मुमताज़ जब उनकी डेथ बेड यानी कि मृत्युशैया पे थी, तब शाहजहां ने उन्हें ये वादा किया था कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वह उनकी याद में एक बहुत सुंदर मौसोलियम बनाएंगे। मौसोलियम यानी कि मकबरा। तो शाहजहां ने बेगम मुमताज़ के याद में ताजमहल बनाया और उसे मुमताज़ महल के नाम से भी हम जानते हैं और अब ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। मौसोलियम यानी कि मकबरा। ताजमहल आपने देखा होगा, ये वास्तव में बहुत ही सुंदर मकबरा है। संगमरमर के पत्थर, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का बना हुआ मकबरा, जो कि वास्तव में बहुत ही सुंदर लगता है। तरुण ने ग्रैंडफादर से पूछा, व्हाट इज़ मौसोलियम ग्रैंडफादर? आस्क्ड तरुण इन सरप्राइज। आश्चर्यचकित होकर उसने अपने दादाजी से पूछा कि मौसोलियम क्या होता है। ओह, अ मौसोलियम इज़ अ बिल्डिंग built to house the dead, said grandfather. यानी कि दादाजी ने कहा कि a mausoleum is a building, ये एक मकबरा है जहाँ पे किसी के मृत्यु के बाद ये बनाया जाता है। According to legends, Shah Jahan was so sad after her death that he ordered the court to mourn for 2 years. यानी कि 2 साल तक निशब्द निस्तब्ध रहा। उनका जो कोर्ट था यानी कि उनका जो राजमहल था वो निस्तब्ध रहा। Later, Shah Jahan started to build the world's most beautiful monument beside the river Yamuna in memory of his beloved wife. 2 साल के बाद शाहजहां ने दुनिया का, विश्व का सबसे सुंदर मकबरा बनाना स्टार्ट किया। यह यमुना नदी के किनारे बनाना स्टार्ट किया और किसकी याद में? मुमताज़ बेगम के याद में। It took 22 years and 22,000 workers to build the monument. इसमें करीब 22 साल लग गए और 22,000 वर्कर्स लगे इसको बिल्ड करने के लिए। ये मकबरा बनाने के लिए 22,000 वर्कर्स लगे। The Taj Mahal was built entirely out of white marble. This white marble was brought in from all over Asia. तो ये जो ताजमहल है ये संगमरमर के पत्थर से यानी कि मार्बल के पत्थर से बनाया हुआ है। वाइट मार्बल जो कि एशिया यानी कि एशिया के कई जगहों से ये मंगाया गया था। When Shah Jahan died in 1666, his body was placed next to the grave of Mumtaz Mahal. जब शाहजहां की 1666 में मृत्यु हुई तब उनके भी शव को मुमताज़ महल में मुमताज़ बेगम के पास ही दफनाया गया। This magnificent monument came to be known as the Taj Mahal. और इसे ही हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। It is now considered to be one among the 7 wonders of the world. ये 7 अजूबों में से एक है। Grandfather paused for a moment. Well, I have told you quite a lot today. Will this be helpful enough? तो दादाजी ने कहा कि मैंने काफ़ी कुछ जानकारी दी है तुम्हें, ये क्या काफ़ी है तुम्हारे पैराग्राफ लिखने के लिए? Oh yes, तरुण ने कहा। Now I can easily write a paragraph on the Taj Mahal, said Tarun happily.
अब तरुण काफ़ी खुश था क्योंकि उसे काफ़ी जानकारी मिल गई थी ताजमहल के बारे में और अब उसको पैराग्राफ लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा, ये मेमोरी इन मार्बल, इससे आप लोगों को भी कई जानकारी मिली, काफ़ी जानकारी मिली है बच्चों। तो मैं ये आशा करती हूँ कि अब आप भी एक पैराग्राफ ताजमहल के ऊपर लिख सकते हो। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ये लेसन ख़त्म हुआ यहीं पे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में